दो मित्र शाम के समय चर्चा करते करते स्वास्थ्य के प्रति एकदम जागरूक हो जाते हैं और उन चर्चाओं में निष्कर्ष ये निकलता है कि कल सुबह 5:30 से ही मॉर्निंग वॉक के लिए चलेंगे और वापस आते वक्त पार्क में रुककर योग प्राणायाम की तरफ भी जाएंगे और घर जाकर थोड़ी देर के लिए ध्यान भी करने वाले होंगे। एक मित्र दूसरे से ये कहता है कि आप मुझे सुबह उठा देना, सुबह उठने में थोड़ा सा कमज़ोर हूँ। सुबह होती है, वो मित्र एक मैसेज भी करता है परंतु रिवर्ट नहीं दे पाते और 7:30-8 बज जाते हैं। वहीं पर मन के भीतर एक कुंठा निकल कर आती है, एक दुराव निकल कर आता है और मित्र को सीधा ही कॉल होता है, आपने हमें उठाया क्यों नहीं? वो कहता है मैसेज किया था। उस व्यक्ति विशेष ने भी अनमने मन से ही मैसेज की प्रक्रिया को दोहराया था जिससे कि खाना पूर्ति हो जाए। तो मित्र कहता है कॉल कर देना चाहिए था, इतना घर नज़दीक है, वहीं आ जाते, ज़बरदस्ती उठा देते, रूटीन नहीं टूटता। कल प्रयास करते हैं, कल वो ही घटनाक्रम पुनः दोहराया जाता है और 3 से 4 दिन में बात आई गई हो जाती है। कई बार हम जीवन में ऐसी स्थितियां देखते हैं जहां हम अपने ही लाभ को दूसरों पर निर्भरता के साथ में देखते चले जाते हैं। स्वास्थ्य लाभ स्वयं का है परंतु कोई और आएगा और उठाएगा और उसके बाद में हम उस लाभ को हासिल करने की तरफ जाएंगे। कई लोग नौकरी पेशा जीवन में कई गहरे परिचय रखते हैं और कुछ काम जो उनके द्वारा कभी सीखे ही नहीं जाते दूसरों के द्वारा पूर्ण कर दिए जाते हैं। परंतु एक दिवस विशेष ऐसा आता है कि जहां वो नहीं सीखा हुआ काम बहुत बड़ी दुविधाओं के साथ में भी घेरने वाला होता है, क्योंकि जिस व्यक्ति विशेष पर निर्भर रहे वो आज मौजूद नहीं है। जीवन में न जाने कितने ऐसे क्षेत्रों में निर्भरता रहती है जहां हमको निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर भी हम उस प्रक्रिया को दोहराने वाले होते हैं और भीतर ही भीतर उस मायाजाल में स्वयं को घेरते चले जाते हैं जो ऐसी दुविधाओं का आधार लेकर आने वाला होता है। भले ही स्वास्थ्य लाभ की स्थिति हो, भले ही मानसिक स्तर के ऊपर दृढ़ता की स्थिति हो, किसी भी कामकाज के साथ में ये आधार हो, संबंधों को निभाने की स्थिति हो या फिर अपनी प्रेजेंस को एस्टेब्लिश करके किसी भी कामकाज को पूर्ण करने की कुव्वत और ताकत हो, इन सारी स्थितियों के साथ में कई बार ऐसे दुराव सम्मुख निकल कर आते हैं। इसी वजह से एक बार हम ये समझने का और सोचने का प्रयत्न करें कौन कौन से क्षेत्रों में किस किस तरह की निर्भरता को हम लेकर चल रहे हैं, कैसे उनको दूर हटाया जा सकता है। अभी से रूटीन के साथ हमने स्वास्थ्य लाभ की प्रक्रिया को नहीं जोड़ा, खान पान की स्थितियों को नहीं सुधारा, तो आज हमने जो एक तरह से गलत आधार खुद के लिए रचा है वो वृद्धावस्था तक जाते जाते, प्रौढ़ अवस्था तक आते आते निर्भरता के एक अलग स्वरूप को सम्मुख लेकर आता है, जहां व्यक्ति पूर्णतया स्वयं के स्वास्थ्य के प्रति सजग हो गया, वहां वो आगे आने वाले समय के लिए भी स्वयं के लिए स्वयं की ही निर्भरता का एक आधार रखने वाला होता है और इसी प्रक्रिया के साथ में सुधार भी जोड़ते चले जाते हैं। तो जहाँ जहाँ जिस जिस क्षेत्र विशेष के साथ में ये गुंजाइश कम की जा सकती है, एक बार हम सोचने और समझने का प्रयत्न करें कौन सीखे ये छोटा सा काम। कई बार मन के भीतर ये बात निकल कर आती है और वहीं से हम एक मेंटल ब्लॉकेज क्रिएट करते चले जाते हैं। इस घेरे को हम जितना जल्दी तोड़ते हैं उतना ही जल्दी कंफर्ट जोन से आज़ाद होकर जीवन को देखने वाले होते हैं। और आप देखिए वहाँ जो भीतर का साहस है, वहाँ जो भीतर की गतिविधियाँ हैं, एक अलग स्पंदन को लेकर आने वाली होती है। ये नितांत निजी यात्रा है। एक बार इस बात पर गौर किया जाए और उसके बाद में सारी ही प्रक्रियाओं को समझने का प्रयत्न भी किया जाए। जो शनिवार के दिवस विशेष का 30 अप्रैल का हम दैनिक राशिफल आपके सम्मुख लेकर हाजिर हुए हैं। यहाँ शनिश्चरी अमावस्या भी रहेगी, शनिदेव
जो है 29 अप्रैल 2022 के साथ में ही परिवर्तनशीलता की तरफ अग्रसर हुए हैं और साथ ही साथ में शनिश्चरी अमावस्या का आना भी एक तरह से आप देखिए क्रमबद्ध आधार है। इसी वजह से ध्यान और मनन के साथ में आप शनिदेव गायत्री का पाठ करने का प्रयास करते हैं तो ज़्यादा बेहतरीन। दान और पुण्य का महत्व भी इस दिवस विशेष में काफ़ी हद तक बढ़ता चला जाता है। ऐसे एक बात पर भी आप गौर कीजिएगा कि यहाँ हनुमंत उपासना का भी सुबह सुबह के अंतराल में विशेष आधार स्वरूप साथ में जुड़ा रहे तो ज़्यादा बेहतरी निकल कर आने वाली हो जाती है। इसी के साथ में जो यहाँ हम अपनी कर्मशीलता को बिल्कुल अनुशासन के साथ में लेकर चलते हैं तब भी जीवन को व्यवस्थित सिरों के साथ में शनिदेव की उपासना के आधार के स्वरूप में ही देखने वाले हो जाते हैं। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके सम्मुख 30 अप्रैल 2022 का दैनिक राशिफल रख रहे हैं। वैशाख मास कृष्ण पक्ष चलायमान है, शनिवार रहेगा, तो वहीं पर चंद्रमा की स्थितियां मेष राशि स्थान में प्रवेश कर चुकी हैं। सूर्योदय कालिक आधार पर अश्विनी नक्षत्रीय परिधियां रहेंगी और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। यह वीकेंड की अप्रोच में आत्मविश्वास बहुत बेहतर तरीके से बना रहने वाला होगा। कामकाजी जीवन में भाग दौड़ आपको एक अलग सारगर्भित आधार दे रही है। गृहस्थ पक्ष का सहयोग आपके साथ भरपूर तरीके से यहाँ पर मौजूद है। ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि व्यापारिक साझेदारी से संबंधित कोई भी निर्णय आपको आगे बढ़ाना है तो आज थोड़ा सा आप रुक कर चलिएगा। हालांकि दोपहर के अंतराल के बाद से यात्राओं से संबंधित कामकाज अधिक श्रेयस्कर आधार को दर्शाते चले जाएंगे। मेष राशि के जातकों को चाहिए कि स्वास्थ्य के प्रति भी पूर्णतया सजग रहकर आप अपने आज के दिवस को सार्थक बनाने का प्रयास करते चले जाइएगा। भाग्य का सहयोग यहाँ भरपूर तरीके से मौजूद है, तो वहीं संतान पक्ष के साथ में संबंधों में सुधार की प्रक्रिया यहाँ देखी जा सकती है। तो वहीं वृषभ राशि प्रथमतया खर्चों पर नियंत्रण रखने का आज पूरा प्रयास करें। यात्राओं से संबंधित कामकाज टाले जा सकते हों तो बेहतर है। सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को लेकर आने से बचें। जहां संशय है उसी सोच को विराम देने का प्रयास करें। ऑफिस कल्चर में जो ऑफिस पॉलिटिक्स की अप्रोच रहती है उससे दूर रहिएगा। स्वास्थ्य में मौसम से संबंधित जो भी बीमारियां होती है वो डिस्टर्ब करने वाली हो सकती है। व्यापारिक जीवन में आर्थिक स्तर के ऊपर बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं से दूर रहने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी, तो वहीं भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। इसी वजह से निर्णय जो तीव्रगामी स्तर पर सामने आते हैं उनसे दूरी बनाकर रखना ज़्यादा बेहतर। मानसिक सुख यहाँ कर्म के साथ निकल कर आने वाले रहेंगे, ये स्पष्टता अपने साथ आप रखिएगा। रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में विकास के क्रम आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे। वहीं मिथुन राशि प्रथमतया सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में यहाँ पर वृद्धि के प्रतिबिंब आपके लिए नजर आते हैं, ये एक बात। दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि यहाँ पर क्षमताओं से जुड़े हुए कामकाज आपको पूर्णतया हाथ में लेकर चलने का प्रयास करते चले जाना चाहिए। जो भी कार्य यहाँ पर टाइम बाउंडेड कमिटमेंट के साथ में पूर्ण होने की तरफ जाते हैं वहाँ पर भी धीमापन बनाकर रखने की आपको आवश्यकताएं रहेंगी। इस बात को स्मृतियों में रखने की आवश्यकता है कि नौकरी पेशा जीवन में कोई भी चेंज की अप्रोच सामने निकल कर आती है तो वहाँ पर भी अपनी एक्सेप्टेबिलिटी के नोट को बहुत अच्छे से आप लेकर चलते चले जाइएगा। आध्यात्मिक चिंतन में यहाँ पूर्णकालिक तौर पर आपके लिए वृद्धि के सिरे नजर आते हैं। वहीं कर्क राशि प्रथमतया आजीविका का कोई भी नया माध्यम आप यदि विकसित करना चाहते हैं तो उस लिहाजा ये समय आपके लिए ठीक ठाक कहा जाएगा। बहुत ज़्यादा भागदौड़ की स्थितियों को अपने साथ रखने से आप यहाँ पर संभलिएगा। इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं है, परंतु भावुकता में आकर किसी भी निर्णय की प्रक्रियाओं के साथ में जुड़ना दुविधाजनित हो सकता है, उससे संभलें। नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापार,
यहाँ पर आपको नए लोगों के साथ जो एक तरह से संबंधों की परिपक्वता मिलती है वो भी मिलती चली जाएगी। जो आकस्मिक धन लाभ का आधार होता है किसी भी कामकाजी जीवन के साथ में, वहां पर भी एक पॉजिटिव नोट आपके लिए बना हुआ है। आप मेडिकल या फिर टेक्निकल फील्ड के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति विशेष हैं, तब भी इस समय विशेष को आपके लिए सार गर्भित कहा जा सकता है। वहीं सिंह राशि, प्रथमतया भाग्य का सहयोग यहां आपके साथ बेहद शानदार तरीके से मौजूद है। बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं को बेहद आसानी से आगे बढ़ाया जा सकता है। महीने के अंतिम सिरे के साथ में नौकरी पेशा जीवन में एक कंफर्ट की अप्रोच बनती चली जाएगी, जो मन मस्तिष्क को ठहराव देने वाली होगी। खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करना आपके लिए अतीव आवश्यक है। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो यहाँ पर आप भाइयों के साथ या मित्रों के साथ किसी कामकाज की शुरुआत करने की तरफ जा रहे हैं, एक बार पेपर क्लियर अप्रोच अपने साथ में लेकर जरूर चलें। फाइनेंशियल बर्डन की जो अप्रोच बनी हुई थी, वहां से जो निजात पाने के माध्यम सामने आने चाहिए, उसका भी बेस आपके लिए प्रिपेयर रहने वाला होगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर बनी हुई चिंताएं यहां धीरे धीरे कम होने वाली रहेंगी। ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन आपके लिए मौजूद है। वहीं कन्या राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज में यहां आपके लिए व्यवस्थित बेहतरी के सिरे नजर आने वाले होते हैं। धनागमन के आधार यहां पर विकास के एक अलग क्रम को दर्शाते चले जाएंगे, परंतु वहां पर अभी थोड़े से ब्लॉकेज सामने हो सकते हैं। इस एक बात पर आप गौर कीजिएगा। किसी भी तरीके की फ्रस्ट्रेशन के साथ में डिसीजन की अप्रोच को लेकर चलने से आपको बचना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी हद से अधिक अपनाने से भी बचें। वीकेंड की अप्रोच के साथ में कोई न कोई मेजर टास्क के साथ में खुद को जोड़कर रखना भी आपके लिए बेहतर कहा जाएगा। और वहीं मेटल संबंधी कामकाज में निवेश की प्रक्रियाओं को यहां पर बढ़ाया जा सकता है। टाइम बाउंडेड कमिटमेंट की अप्रोच के साथ में चलने की जो प्रक्रिया होती है, वहां आप स्वयं को जरूर बनाकर रखने वाले रहें। कोई भी कमिटमेंट आपने किया हुआ है, उसकी पूर्णता कैसे सामने आ सकती है, वहां विचारशीलता को आप लेकर चलते चले जाइएगा। ये एक निवेदन आपसे हम यहां करना चाहेंगे। वहीं तुला राशि, प्रथमतया व्यापारिक जीवन में यहां पर आत्मविश्वास का एक अलग केंद्र बिंदु आपके मन के भीतर बना हुआ है। गृहस्थ पक्ष के साथ में जो मन मुटाव की प्रक्रियाएं होती है, वो अब यहां दूर होती चली जाएंगी। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि है। क्षमताएं आपका बहुत अच्छे से सहयोग दे रही है। पराक्रम यहां पूरी ही निष्ठा के साथ आपके लिए बना हुआ। और वहीं आप ये भी देखें कि यहां पर आप यदि शिक्षा संबंधी आधार पर कोई भी नई शुरुआत करना चाहते हैं, शिक्षा का जो एक तरह से आर्थिक प्रयोजन के साथ में जुड़ा हुआ गंतव्य होता है, वहां पर पॉजिटिव इंडिकेशंस आपके लिए रहेंगे। कमीशन संबंधी कामकाज में बेहतरी के आधार स्पष्ट रूपेण आपके सम्मुख नजर आने वाले होंगे। ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। वहीं यदि हम चर्चा करते हैं वृश्चिक राशि की, तो प्रथमतया जो यहाँ भागदौड़ के सिरे हैं, उनके साथ में स्वयं की ऊर्जा को पूर्णतया बनाकर आप रखने का प्रयास कीजिएगा। ये समय अंतराल हनुमंत उपासना के साथ में आगे बढ़ने का है। यहाँ एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में गतिविधियों में एक अलग तरीके की तीव्रता सामने निकल कर आने वाली हो सकती है। मंगल प्रधान राशि के जातक रक्त संबंधी विकारों से भी स्वयं को बचाने का पूरा प्रयास करें। खान पान पर नियंत्रण रखने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए रहने वाली होंगी। और वहीं ये निवेदन है आपसे कि यहाँ पर फाइनेंशियल बर्डन के अप्रोच को बढ़ाने से आप बचते चले जाइएगा। धनु राशि, नौकरी पेशा जीवन में यहाँ ऊर्जा बहुत अच्छे से बनी रहेगी। जो कार्य लंबे समय से मानसिक अटकाव की वजह से भटके हुए थे, वहां पर पुनः तेजी निकल कर आ सकती है। भाग्य का समर्थन आपके साथ में यहाँ पर मौजूद है। आध्यात्मिक चिंतन के साथ में एक अलग प्रक्रिया आपके साथ में निकल कर आ रही है, जिसको हम सकारात्मक कहेंगे। हायर एजुकेशन के साथ में मेजर डिसीजंस के फ्रेम को आगे बढ़ाया जा सकता है और रुकावट बिल्कुल भी नहीं। यहाँ ये निवेदन है आपसे कि संतान पक्ष के साथ में जो भी चर्चा हो रही है, उसमें सकारात्मक पक्ष को
जोड़कर रखने का प्रयास कीजिएगा। कहीं पर भी रिएक्टिव अप्रोच सामने निकलकर आने वाली नहीं हो, ये मूल मंत्र अपने भीतर तक आप स्थापित करके चलते चले जाइएगा। और वहीं आप ये भी देखें कि प्रबंधन संबंधी कामकाज में यहाँ बड़े निर्णय आपका इंतजार करने वाले रहेंगे और बेहतरी भी वहाँ बनी हुई है। तो वहीं मकर राशि, आजीविका का कोई भी नया माध्यम आप विकसित करके चलना चाहते हैं, यहाँ थोड़ा सा रुक कर चलिएगा। 7.5 अपने अंतिम प्रवास क्रम की तरफ आ चुकी है, उसका बेनिफिट भी यहाँ आपको कुछ समय के लिए मिलने वाला रहेगा। दैनिक राशिफल के साथ में इस एक बात पर गौर करें कि हृदय संबंधी रोगों से आज सावधान रहकर चलने की आपको आवश्यकताएं रहेंगी। भाग दौड़ में स्वयं के जो एक तरह से पारिवारिक स्तर के ऊपर जुड़े हुए मामले होते हैं, यहाँ जहाँ पूरी रफ्तार के साथ में आपको चलना होता है, वहाँ पर आप अपनी पोजीशंस को बनाकर रखिएगा। किसी भी तरीके की एम्बिग्यूटी के साथ में चलने का प्रयास नहीं करें। और वहीं आप ये भी देखें कि माता के स्वास्थ्य को लेकर बनी हुई चिंताओं में भी दोपहर के बाद में काफ़ी हद तक आपके लिए एक तरह से जो रिलीफ की अप्रोच होती है वो बनने वाली हो सकती है। रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में तीव्रता दर्शाने से आपको बचना चाहिए। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि के जातकों के लिए नौकरी पेशा जीवन में कोई भी परिवर्तन सामने निकल कर आता है तो उसकी सहज स्वीकारोक्ति अपने साथ बनाकर चलें। भाग्य का सहयोग बना हुआ है। व्यापारिक जीवन में दोपहर के बाद में कोई भी आकस्मिक तौर पर निर्णय की प्रक्रियाएं सामने आती है, वहां जुड़ा जा सकता है। सर्वांगीण लाभ में वृद्धि रहने वाली होगी। आपके लिए विदेश संबंधी कार्यों में नए रास्ते खुलते चले जा रहे हैं। उस ऊर्जा को भी अपने साथ लेकर चलने का पूरा प्रयास करें। ये वो समय अंतराल है जहां पर आपके लिए जो लोगों के द्वारा रिएक्शंस की अप्रोच होती है वो दूर होती चली जाएगी। जो लोग विद्रोह में थे उनका भी समर्थन यहाँ प्राप्त होता हुआ नजर आता है। और वहीं ये निवेदन है आपसे कि जो आत्मविश्वास आप भीतर तक यहाँ महसूस कर रहे हैं उसके साथ और अच्छे से गतिमान होते चले जाइएगा। मीन राशि, प्रथमतया खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करना अतीव आवश्यक है। वहीं आप ये भी देखें कि इस समय अंतराल के साथ में चलते हुए पारिवारिक जनों का सहयोग भी आपके साथ में बहुत अच्छे से मौजूद रहने वाला होगा। बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों के लिए यहाँ पर हिडन प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक दूर होती चली जाएंगी। दान पुण्य के महत्व को पूर्णतया समझते हुए आप बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। और निवेदन है कि शनिवार के इस दिवस विशेष से ही जो आपको 7.5 के क्रम की स्थितियाँ लगी ही है, उसके साथ आपको हनुमंत उपासना की जो एक तरह से आराधना स्वरूप की स्थितियाँ होती है उसके साथ ज़रूर जुड़ते चले जाना चाहिए। ये एक निवेदन है। बैंकिंग संबंधी कामकाज में यहाँ पर जो डिसाइसिव पोजीशंस होती है वो आपके साथ में बेहद शानदार तरीके से बनी रहने वाली होंगी। वहाँ पर भी आप अपने विचारधारा को बहुत अच्छे से जोड़कर चलने वाले हो सकते हैं। डाउटफुल अप्रोच नहीं है। आजीविका के जो भी माध्यम आपने विकसित किए हैं वहाँ पर स्थिरगामिता आपके लिए बहुत बेहतरी से बनी हुई है। कोई भी रुकावट और अटकाव नहीं। मीन राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ गृहस्थ पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों में आप रिएक्टिव होने से पूर्णतया बचें। तो ये था 30 अप्रैल 2022 महीने के अंतिम दिवस का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।